नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबों को मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबों में काफ़ी संशय की स्थिति है कि भाई रिवाइज आंसर की आने के बाद कहाँ तक कट ऑफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए क्या टाइम मिलेगा, कब तक मेंस का एग्ज़ाम संभावित है, उसके बाद पीटी का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमारा वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको आपका जो समस्या है, आपका जो संशय है, उसको दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे वीडियो को पहला बार देख रहे हैं, आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहे। और दूसरा बात क्या है कि हम सबों को, हमारा टीम को काफ़ी मनोबल बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हो तब। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले जेपीएससी मेंस कब तक संभावित है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी मेंस कब तक संभावित है। तो जेपीएससी मेंस जो होना चाहिए उस पर चर्चा हम लोग करते हैं, कंक्लूज़न पर आते हैं। तो उससे पहले हम बता दें कि 10 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक चुनाव है, पंचायत चुनाव। तो ये मान के चलें कि दिसंबर में तो एग्ज़ाम होने से रहा। ठीक है, रहा सवाल उससे पहले नवंबर आता है। तो नवंबर में होना क्या है कि नवंबर में आपको जो है, जो बंदा फॉर्म पीटी क्वालिफाई करेंगे उनको फॉर्म फिलअप करने में ही नवंबर निकल जाएगा। दिसंबर ऐसे निकल गया। उसके बाद क्या होगा जनवरी में होना क्या है, जनवरी में जो है यूपीएससी के द्वारा कैलेंडर जो जारी किया गया है उसमें जो है 7 जनवरी से लेकर के 15 के आसपास, मतलब 5 दिन जो है उसका मेंस एग्ज़ाम होना है। आप देख सकते हैं 15वां नंबर में कि सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020-21 का शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2022। ठीक है, तो 5 दिन होना है। तो मोटा मोटी आप मान के चलते हैं कि 15 तारीख तक यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो आप ये कंक्लूज़न पे आ सकते हैं कि 20 जनवरी, है ना, 20 जनवरी 2022 के बाद ही आपका मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो वैसे दोस्त जो पहला बार मेंस देने जा रहे हो, मेंस की तैयारी नहीं है, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मेंस को धार देते रहें। कहीं ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, मान लीजिए जनवरी में ही वो एग्ज़ाम हो तो आपको तो टाइम नहीं मिल पाएगा ना। तो आप उस जो भी अभी टाइम मिला हुआ है उसको आप यूटिलाइज़ करिए ताकि आप का तैयारी में किसी तरह का कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पर। ठीक है, तो कट ऑफ पर बात हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है मैं उन बंधुओं को कहना चाहूँगा जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। तो कट ऑफ से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया है काफ़ी साइंटिफिक तरीके से बताने का प्रयास किया है कि आखिर कट ऑफ 103 से लेकर के 107 तक ही रहेगा, अनरिजर्व का क्यों रहेगा। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, अब इससे पहले कि हम चर्चा करें कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, तो रिवाइज आंसर की आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज आंसर की आने के बाद जनरली हुआ क्या है कि 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन जो है सभी लोगों का करेक्ट हुआ है। मतलब करेक्ट होने का मतलब कि इंक्रीज़ किया है, बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है। सभी लोगों का जो है बढ़ा है ना। सभी लोगों का 6 क्वेश्चन बढ़ा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि कट ऑफ पर तो स्वाभाविक सी बात है पड़ेगा उसका प्रभाव। तो जो हम कट ऑफ बताए थे 103 से लेकर के 107, तो हम क्या किए हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों में 6 प्रश्न जोड़ने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व और BC2 का 109 से लेकर के 113 क्वेश्चन जिसका भी सही हुआ है वो सेफ हैं, उसको सेफ होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत उसके साथ नहीं होना चाहिए। अगर 218 से 226 मार्क्स आ रहा है तब। अब है कि अनरिजर्व और BC2 का, अनरिजर्व और BC2 का इस बार कट ऑफ सेम रहेगा क्योंकि आयोग के द्वारा जो है एक ही सिंगल कट ऑफ बनाया गया था या बनाया जाएगा। ठीक है, तो सिंगल कट ऑफ जब बनेगा तो क्या है उसमें फिर देखा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का, मान के चलिए BC1 का, BC2 का या EWS का, ST SC का उचित प्रतिनिधित्व है कि नहीं। अगर सीटों के 15 गुना अगर नहीं है उचित प्रतिनिधित्व, तब उस केस में जो है उसका कट ऑफ नीचे लाया जाएगा और नीचे ला करके फिर उचित प्रतिनिधित्व किया जाएगा। सपोज करिए कि BC1 का 20 सीट है। ठीक है, अब 20 सीट है तो 20 गुना 15 मतलब क्या कि 300 लोग आने चाहिए। अगर 300 लोग नहीं आ रहे हैं, 2 ही 100 लोग गए हैं, ठीक है, तो उस केस में 100 लोगों को लाने के लिए कट ऑफ को नीचे किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब है क्या कि जो कट ऑफ हम बताए हैं उसको एक बार आप समझ लें बढ़िया से। तो अनरिजर्व के लिए और BC2 के लिए हम 109 से लेकर के 113 के बीच मेरा आकलन है। ठीक है,
तो अगर आपका 218 से 216 मार्क्स 226 मार्क्स आ रहा है सॉरी, तो आप सेफ हैं। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर BC1 के लिए 107 से 111 अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ है, 214 से 222 मार्क्स आ रहा है, तो भी आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। EWS के केस में 104 से 108 प्रश्न अगर सही किए हैं, 208 से 216 नंबर आ रहा है, तो आप मेंस की तैयारी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ST बंधुओं के लिए क्या है, 96 से 100 क्वेश्चन सही किए हैं, 192 से 200 मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एकदम अपनी तैयारी को धार देते रहिए, ठीक है। SC बंधुओं के लिए थोड़ा सा यहाँ हमारे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनके लिए मैं कट ऑफ जो निर्धारित जो कट ऑफ मेरा आकलन था 91 से लेकर के 95 क्वेश्चन था, तो क्या था, हमको सीटों की संख्या हमको लगा शायद ज़्यादा है, लेकिन इनकी सीटों की संख्या है 22, ठीक है। तो इसके अनुरूप जो है SC बंधुओं का कट ऑफ 101 से लेकर के 106 रहने का अनुमान है, ठीक है। अगर आपका 202 से लेकर के 212 मार्क्स आ रहा है, तो आप वुमेंस की तैयारी करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कट ऑफ से संबंधित आप सबों को जो आकलन, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा रिसर्च है, उसके अनुसार बताने का प्रयास किए हैं। आई होप कि आप सबों को कट ऑफ से रिलेटेड जो भी शंका होगा वो दूर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि PT का रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो हम लोग PT का रिज़ल्ट जो आएगा वो आई होप कि 21 से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच आ जाना चाहिए। आई होप कि 21 से 28 अक्टूबर के बीच आ जाना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई आंतरिक किसी तरह का कोई दिक्कत आयोग में नहीं हो, तो आ जाना चाहिए 21 से 28 के बीच। आई होप कि हमारा वीडियो आप सबों को आपका जो संशय है उसको दूर करने में काफ़ी मदद हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आगे PT का जो परिणाम है, PT का जो रिज़ल्ट आने वाला है, उसके लिए मैं सबों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।